दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो किसान हैं वो लगातार हरियाणा और पंजाब या फिर और अन्य राज्यों से की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर लगातार पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं कड़कड़ाती ठंड में किस तरीके से जो गुरु का लंगर है वो यहाँ पर पकता हुआ दिखाई दे रहा है। मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं और इंतज़ाम वाकई ही इंतज़ाम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है इंतज़ाम वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सेवा भाव से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। करनाल से जो अधिवक्ता हैं, करनाल के जो अधिवक्ता हैं वीरेंद्र राठौर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, आज हमारे ये युवा कांग्रेस की जो सारी टीम है वो पहले दिन से ही, जब से आंदोलन चल रहा है, लोगों की सेवा में लगी हुई है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे युवा कांग्रेस के साथी और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी भी आज उपस्थित हैं और हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो सेवा लंगर के माध्यम से की जा रही है। तो मैं युवा कांग्रेस के तमाम साथियों को इस सेवा भाव के लिए दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद। क्या लगता है कब तक आंदोलन चलने वाला है? जिस प्रकार से सरकार का रवैया है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अड़ियल रवैया सरकार ने अपनाया हुआ है। लंबा चलने की उम्मीद है, परंतु सब युवाओं के हौसले बुलंद हैं। जितना लंबा चले हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। SYL मुद्दे को लेकर भाजपा जो है उपवास रखती है। देखिए, वो तो एक प्रकार का ड्रामा जो है, माइंड को और अटेंशन को, इशू को डाइवर्ट करने का एक प्रयास किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जहाँ इमीडिएट कोई हार्ट फेलियर का केस हो, हार्ट सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ वो सिर दर्द की गोली की बात कोई पेशेंट के साथ करने लगे तो वो ठीक नहीं लगती। वो वैसा ही कुछ भाजपा करने का प्रयास कर रही है। तो मोदी सरकार से क्या आप निवेदन करना चाहेंगे? मोदी सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि ये तीनों बिल जो है ये किसान विरोधी हैं। आप देख सकते हैं, मेरा निवेदन मोदी जी से यही है कि लाखों की तादाद में हमारे बुज़ुर्ग नौजवान साथी, हमारे माताएं बहनें यहाँ अपना गांव सारा काम छोड़ करके यहाँ 1 महीने से बैठे हैं। जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को माना जाए, तीनों बिलों को वापस लिया जाए और देश के किसान की जो आवाज़ है उनकी मन की बात को सुना जाए। अपनी मन की बात आप किसानों पे ना थोपें, किसानों की मन की बात सुने और उसके अनुरूप फैसले लें। आपका शेड्यूल काफ़ी व्यस्त रहता है, उसके बावजूद भी आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं और फुल्के की सेवा देख रहे हैं आप निभा रहे हैं। लगातार मेरा तो हमेशा से ये कह रहा हूँ, मैं पिछले 7-8 दिनों से लगातार हम लोग पूरी टीम के साथ मैं यहीं कैंप किए हुए हूँ और मेरा ये मानना है कि हम कोई बड़ी क्रांति तो ला नहीं सकते। जितनी इस समय जो हमारे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, लगातार गुरबाणी चल रही है। मैंने परसों भी कहा कि अब तो ये 8-9 किलोमीटर के जो स्ट्रेच है ये भी तीर्थ बन गया। जिस जगह पे लगातार सुबह शाम गुरबाणी चल रही हो, बुज़ुर्ग माताएं बहनें बैठी हों, तो ये तो समा अब सेवा करने का है। जितना पुण्य कमाया जाए बुज़ुर्गों की सेवा करके। मैं तो सभी साथियों से, पूरे देश में जो मेरे साथी हैं, मैं सबसे आह्वान करूंगा कि चाहे 2 घंटे के लिए आएँ पर अपनी सेवा ज़रूर करें, बुज़ुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे बड़ा तीर्थ जो है गुरु की कृपा से नहीं बन सकता। ये मौका है, सेवा करनी चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। क्या यहाँ समस्याएं क्या है? क्या किसानों को कोई समस्या भी आ रही है यहाँ पर? देखिए, रहने की खाने पीने की या कुछ और, महिलाओं को खास तौर से? देखिए, किसान धरती पुत्र है, वो हर विकट से विकट परिस्थिति के अंदर अपने आप को ढालने का काम करता है। आपने देखा ही होगा पूरा इस आंदोलन के अंदर। और समस्याएं तो कई तरह की हैं, परंतु मुझे लगता है कि जिस प्रकार से समर्थन लोगों का मिल रहा है इसके अंदर, तो कम से कम तकलीफ़ हो उस और सबके प्रयास हैं इसको सुनिश्चित करने। और कड़कड़ाती ठंड में किस तरीके से लोग रहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से टेंटों की व्यवस्था जगह जगह कर दी गई है, ट्रॉलियों को टेंटों के अंदर किसान भाइयों ने कन्वर्ट किया है, उनके ऊपर तरपालें लगाने का काम किया गया है ताकि ओस से बचाव हो। और जगह जगह आप देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन भी लगाई गई जाके कपड़ों की धुलाई हो सके। गर्म कपड़ों और गर्म मफलर्स, दस्तानों का भी वितरण किया जा रहा है। तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम तकलीफ हो, पर इसके बावजूद 23 किसान भाई शहीद हो चुके हैं। सिंगड़ा के हमारे बाबा राम सिंह जी ने, तो हमारे ज़िले से थे, अपनी शहादत दी। बहुत बड़ा जो है मैं कह सकता हूँ कि नुकसान ना केवल हमारे इलाके को, पूरे देश में हुआ है। और मुझे तो बड़ा व्यक्तिगत नुकसान बाबा जी के जाने से हुआ।
क्योंकि मेरे तो गवांडी भी थे। तो इतने बड़े बड़े लोगों की महापुरुषों ने शहादत जब इस मामले पे दी है, तो मुझे लगता है कि सरकार को अब और ज़्यादा गहराई से इन मुद्दों को देखना चाहिए और सब किसान भाइयों की मन की बात को सुन करके उचित फैसले लेने चाहिए, तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए। वीरेंद्र जी, किसान कहाँ कहाँ से आ रहा है? सुनने में आ रहा है कि हरियाणा और पंजाब से आ रहा है, और अन्य कौन से क्षेत्र हैं? देखिए, अपने पिछले 7 दिनों के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि पंजाब के किसान भाइयों ने जो पहल की, हरियाणा के किसान भाइयों ने जो साथ दिया, वो जो चिंगारी यहाँ से उठी है, उसने देश भर में किसानों के अंदर एक नई ऊर्जा को पैदा किया है। आप देख सकते हैं, ना केवल पंजाब हरियाणा, हमारे बीच में ये बिहार से हमारे किसान भाई उपस्थित हैं। एक और बिहार से अभी यहाँ किसान खड़े थे। अन्य राज्यों से भी किसान भाई लगातार आ रहे हैं। तो ये जो जागृति लगातार फैलती जा रही है, आप कहीं ना कहीं इसके अंदर वाहेगुरु की कृपा भी समझनी चाहिए। और ये इशारा है कि गुरुओं का इशारा किस तरफ है, वो बात मोदी जी को समझ जानी चाहिए। तो बिहार से भी कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान हैं। कहाँ से हैं आप? मैं पटना से हूँ। हाँ हाँ। जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब से आए हैं आप यहाँ पर? हमें आए हुए 4 दिन करीब हो गए हैं, और टीवी के माध्यम से या यहाँ के कुछ लोगों के माध्यम से इतना बड़ा किसान आंदोलन का आयोजन, इस सिंधु बॉर्डर पे लोग बैठे हैं और भी जगहों पे बैठे हैं बॉर्डर पे। भारत की सरकार अंदर नहीं घुसने दे रही, इनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो काले कानून लाए हैं, तो इसके खिलाफ में पूरे देश में बड़ा माहौल बन रहा है। और जब आप ये समझ लीजिए कि 1200 किलोमीटर हम अपने गांव के 5 किसानों को लेकर अपनी बाई रोड आया हूं, तो कितनी बड़ी उत्तेजना देश के किसानों में आने वाली है, ये तो कुछ ही समय में पता चलेगा। और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आंदोलन बड़ा रूप ले रहा है। आंदोलन होगा और सरकार तो नेस्तनाबूद हो जाएगी, उसकी बुनियाद मिटने की नौबत है। जब भी किसान का आंदोलन हुआ है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया के किसी भी देशों में, हरित क्रांति हो, फ्रांस में हुआ हो, रूस में हुआ, जहाँ भी हुआ है, वहाँ की मजबूत से मजबूत सरकारें जमींदोज हो गई है, नेस्तनाबूद हो गई है। तो अगर आपने भारत सरकार या किसी भी देश की मजबूत सरकार को, जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग है, जो आर्थिक रूप से हर तरह से कमज़ोर है, उसकी उन्नति के लिए अपने जितने सारे कायदे कानून या नीति बनाने, उनके लिए बनाने हैं, ना कि आप कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए जिनके सहारे आपने सत्ता पे काबिज होने का काम किया है। मोदी को क्या मैसेज देना चाहिए? भाई, मैसेज मैं क्या दूँ? मैं किसान का पुत्र हूँ, अभी भी धान की कटनी करा के आया हूँ। मुझे कुदाल भी चलाने आता है, खेती भी करने आती है, हल भी चला